जन्माद्यस्य यतो न व्यदितरत् स्वराट् तेने भ्रम हृदयादिकव्ये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और अस्त पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं चेत है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। धर्मः प्रोज्झित केत्वोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यत्येत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष प्रयत्न फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन, जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। निगमकल्पत्रोर्गलितं फलं शुक्मुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। रस के मर्मज्ञ भक्तजन, ये श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। नेमिषे निमिषेत्रे ऋषयः शोनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। त एकदा तु मुन्यः प्रातर्हुतागन्यः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुत्रिदमादरात्। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषय ऊचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि जानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। ऋषियों ने कहा, सूत जी आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। यानी वेद वेदाम श्रेष्ठो
भगवान् बादरायणः अन्ये च मुन्यः सूत परावर्विदो विदुः वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतदनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम्प्युत। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। तत्र तत्रांज सायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसमेकान्ततः श्रेयस तन्नः शंसितुमर्हसि। आयुष्मन, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। प्रायणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्मत्यो मंदभाग्या हि उपद्रुताः। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि नः श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वह इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। तन्नः शुश्रूषमाणानामर्हस्याङ्गनुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेमयी समृद्धि के लिए ही होता है। आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नामा विवशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्बिभेति स्वयं भयम्। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। यत्पाद संश्रयाः सूत मुन्यः प्रशमायनाः सद्यः पुनन्त युगस्पृष्टाः स्वर्धुन्यापनुसेवया। सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद्यशा कलिमलापहम्। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण ना करे। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया दधतः कलाः। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारदादि महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गान किया है।
हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। अथाख्या हि हरेर्धीमन्वतार कथाः शुभाः लीला विदधत स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया। बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ः कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। त्वं नः सन्दृशितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्षताम् कलिं सत्वहरं पुंसां कर्णधार इवारिणम्। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणीये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठां धुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, ये बताइए। इस श्लोक के साथ सूत जी से शौनकादि ऋषियों के प्रश्न खत्म होते हैं और इस अध्याय का भी अंत होता है। अब हम अगली वीडियो से अपना दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, तो दूसरा अध्याय देखने के लिए सब्सक्राइब करें भागवत कथा को।